नमस्कार दोस्तों, कहानी अनुराग में आपका स्वागत है। आज की कहानी सती अनसुईया पर है, जो एक पतिव्रता स्त्री थी और अत्रि मुनि की पत्नी थी। इनकी सतीत्व का तेज इतना था कि यदि कोई देवता आकाश मार्ग से भी इनकी कुटिया की तरफ से गुजर जाए तो इनका तेज महसूस होता था। पतिव्रता स्त्रियों में सती अनसुईया का स्थान सबसे ऊंचा है। तो आइए आज आपको सुनाते हैं सती अनसुईया की एक रोचक कहानी। एक बार की बात है, नारद मुनि संसार का भ्रमण कर रहे थे। नारद मुनि ने सोचा, चलो आज कैलाश पर्वत चलते हैं, शायद वहां त्रिदेव के दर्शन हो जाएं। यही सोचकर वह कैलाश पर्वत पहुंच गए, लेकिन वहां त्रिदेव में कोई नहीं था। वहीं कैलाश पर तीनों त्रिदेवियां विचार विमर्श कर रही थीं। तीनों देवियां माता पार्वती, माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती अपने अपने सतीत्व और पवित्रता पर बात कर रही थी और कह रही थी कि हमसे ज़्यादा पतिव्रता स्त्री संसार में कोई नहीं है। वहीं नारद मुनि सबकी बात सुन रहे थे। नारद मुनि ने कहा, हे माता, ऐसा नहीं है। संसार में एक स्त्री ऐसी है जिसके समान पवित्र और पतिव्रता स्त्री कोई नहीं है। वह महामुनि अत्रि की पत्नी अनसुईया है। ये बात सुनकर तीनों देवियां क्रोधित हो गई और सती अनसुईया से उन्हें ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियां अपने अपने पति के पास गई और सती अनसुईया की परीक्षा लेने व उनके सतीत्व को खंडित करने के लिए अपने पतियों से कहा। तीनों त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने ब्राह्मण का वेश धरा और महर्षि अत्रि के आसन पर पहुंच गए और भिक्षा मांगने लगे। ऋषि मुनि अत्रि किसी काम से बाहर गए थे। सती अनसुईया बाहर आई और उनका स्वागत किया। उन सभी के भोजन का प्रबंध किया। फिर सती अनसुईया ने उनको भोजन करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन तीनों देवों ने एक सुर में कहा कि हमारा एक नियम है, जब तक तुम निवस्त्र होकर हमें भोजन नहीं कराओगी तब तक हम भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। सती अनसुईया धर्म संकट में पड़ गई, क्योंकि वह तो एक पतिव्रता स्त्री थी। ऐसा वह कदापि नहीं कर सकती थी। सती अनसुईया ने ध्यान लगाकर देखा तो उनको सारा रहस्य समझ आ गया था। सती अनसुईया ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि यदि मैंने मन से अपने पति के सिवा किसी पराये पुरुष के बारे में ना सोचा हो और यदि मैंने मन, वचन और कर्म से अपनी पति की आराधना की हो तो ये तीनों मेरे सतीत्व के प्रभाव से एक शिशु बन जाएं। देखते ही देखते तीनों तुरंत नन्हे मुन्ने बच्चे बन गए और उनकी गोद में खेलने लगे। सती अनसुईया ने उन तीनों को पहले अपना दूध पिलाया और उनको पालने में सुला दिया। इस प्रकार जब कई दिन बीत गए और तीनों देव कैलाश पर्वत नहीं पहुँचे तो तीनों देवियां बहुत ही परेशान हो गईं। उन्होंने नारद मुनि से कहा कि हमने तो तीनों देवों को सती अनसुईया के सतीत्व को खंडित करने के लिए भेजा था, लेकिन तब से तीनों का कोई अता पता ही नहीं। नारद मुनि तो सब कुछ जानते थे। उन्होंने कहा, देवियों, जहां आपने उन्हें भेजा था वो तो वही है। तीनों देवियां तुरंत सती अनसुईया के पास पहुंची और अपने बारे में उन्हें बताया। सती अनसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम किया और बोला, बताएं देवियों, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो तीनों देवियों ने कहा, हम अपने अपने पतियों को लेने आए हैं। सती अनसुईया ने कहा कि जाएं, वो सब पालने में खेल रहे हैं, ले लीजिए। तीनों देवियां पालने के पास पहुंची तो सभी आश्चर्यचकित थीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कौन ब्रह्मा है, कौन विष्णु है और कौन महेश है। तीनों देवियों ने सती अनसुईया से क्षमा मांगी और कहा कि हमें अपने पतियों को लौटा दें। हमने आपके सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए तीनों को भेजा था।
माता अनसुईया ने तीनों देवों को उनका रूप प्रदान कर दिया। तीनों देवों ने खुश होकर सती अनसुईया को वरदान मांगने के लिए कहा, तो सती अनसुईया ने तीनों को अपने पुत्र के रूप में पाने का वरदान मांगा। ये वरदान देकर तीनों देव वापस कैलाश पर्वत चले गए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी अवश्य